लेकिन जब पाई सुसमय, जब पार्वती जी के जीवन का सुंदर समय आया तो शिवासने भाखा, पार्वती जी को यही सुनाए थे और वहीं से कथा का प्राकट्य हुआ। जिस प्रकार बंधुओं गंगा जी में 4 घाट बने होते हैं, अगर आप काशी चले जाओ वहां भी कई घाट आपको मिलेंगे, प्रयागराज चले जाओ वहां भी गंगा जी के पास कई घाट बने मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो भगवान की कथा है इसमें भी 4 घाट गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं। प्रथम घाट प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुना रहे थे और कथा श्रोता भरद्वाज मुनि बैठकर कथा सुन रहे थे। दूसरी कथा ज्ञान घाट जिसको हम आप कहते हैं, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा साक्षात बैठकर कथा सुना रहे थे और कथा श्रोता माता पार्वती जी बैठी थी। बंधुओं अगर देखा जाए तो पहला ऐसा घाट है कि जहां पति कथा सुनाए और पत्नी बैठकर सुन रही हो। अच्छा, शंकर जी यही थे, यही सती जी को जब कथा सुना रहे थे तब सती जी नहीं सुनी, सती के रूप में थी तब नहीं सुनी कथा। क्यों? क्योंकि ये दो दक्ष की पुत्री थी और दक्ष का मतलब होता है बुद्धि। इस कथा में अगर बुद्धि लगाओगे तो बंधु कथा समझ में आने वाली नहीं है। एक कथा कभी बुद्धि से नहीं सुनी जाती, कथा में कभी दिमाग नहीं लगाया जाता। और सती जी क्या काम की? सती जी तो बुद्धिमान बाप की बिटिया थी राजा दक्ष की, और जब वो कथा को सुनने लगी तो कथा में बुद्धि जब लगाने लगी तो कथा नहीं सुन पाई। हम आपको भगवान बुद्धि दिए हैं, खूब बुद्धि दिए हैं, लेकिन बंधुओं बुद्धि दिए किस लिए है? बुद्धि दिए हैं भगवान में लगाने के लिए नहीं दिए हैं कि तुम जाओ बुद्धि भगवान में लगा दो। भगवान में लगाने के लिए केवल दिल दिए हैं कि ले जाओ दिल भगवान में लगाओ, और बुद्धि दिए हैं कि बुद्धि संसार में लगा दो। बंधु एक आदमी था तो गया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब हमारी आंख थोड़ा थोड़ा बीमार है, दर्द कर रही है, कोई दवा दे दो। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा। गए डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, अपनी डिबिया खोले, उसमें से एक चूरन निकाले और चूरन पुड़िया में रख दिए, बोले ले जाओ इसको आंख में लगा लेना, सही हो जाएगी। वो आदमी जब चलने लगा बोला डॉक्टर साहब पेट भी आजकल खराब रहता है, थोड़ा गर्मी बहुत पड़ने लगी। डॉक्टर साहब ने कहा चिंता मत करो। डॉक्टर साहब दूसरी डिबिया उठाए और उसमें से निकाल कर और उसको चूरन दूसरी पुड़िया बनाकर दे दिए और बोले ले जाओ खा लेना, ठीक हो जाएगा। वह आदमी दोनों पुड़िया लेकर अपने घर चला आया और जब घर पहुंचा, अच्छा तो एक घटना घट गई। वो जब पुड़िया खोला तो पुड़िया बदल गई। जो आंख की पुड़िया थी, आंख में लगाने के लिए जो अंजन दिए थे उसको खा लिया, सोचा पेट की दवा होगी, और जो पेट का चूरन था उसको बढ़िया घोटा और आंख में लगा लिया। अब बताओ और फायदा करेगा कि नुकसान हो जाएगा? अब जब पुड़िया बदल गई तो बेचारे का पेट और गड़बड़ हो गया और आंख तो और लगी गड़ने। पहुंचा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब को दोनों दवा दिखा, बोला डॉक्टर साहब ये दवा दोनों बेकार की। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हो गया? बोला अरे महाराज आंख तो और खराब हो गई, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और पेट तो की तो पूछो मत हाल। डॉक्टर साहब ने कहा कौन कौन सी दवा कैसे खाए? बोला ये इसको खाए, इसको लगाए। डॉक्टर ने कहा तब तो कम से कम बच गए, मर जाना चाहिए। अच्छा बंधुओं भगवान भी हम आपको भेजे हैं, 2 पुड़िया देकर भेजे हैं। एक पुड़िया दिल दे दिए हैं और एक पुड़िया दिमाग दे दिए। 2 पुड़िया देकर भगवान भी हम आपको भेजे। और दिल किस लिए दिए? दिल दे दिए कि ले जाओ तुम भगवान में लगा देना, और दिमाग दे दिए कि ले जाओ संसार में लगा देना। और हम आप जब वहां से आते हैं तो दोनों पुड़िया बदल देते हैं।
दिल तो संसार से लगा देते हैं और दिमाग को भगवान से लगा देते हैं। तो बताओ बंधु, नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? जोर से बोलो। तो इसीलिए बंधु, ये जो कथा है इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इसमें दिल लगाकर सुनना चाहिए। और माता सती थी तो वो जब दिमाग लगाने लगी कि ये जो बाबा जी बैठे हैं हमको कथा सुनाने, कुंभज ऋषि के पास गए थे भगवान भोलेनाथ कथा सुनने। अब सोचने लगी कि बाबा जी कथा सुनाएंगे, अरे हमारे पति तो इतने बड़े कथावाचक खुदे हैं, वही बाबा जी के पास ले आए। सती जी ने पूछा, ये बताओ महाराज, ये जो बाबा जी बैठे हैं ये किसके बेटे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी ये बेटे तो इनका जो जन्म हुआ था वो घड़े से उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, कुंभज ऋषि की उत्पत्ति भी घड़े से हुई? सती जी ने कहा, जब इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई और जो राम कथा सुनने तुम आए हो वो तो समुद्र जैसी राम कथा इतनी बड़ी है, और जिनकी उत्पत्ति घड़े से हुई तो ये कथा क्या सुना पाएंगे? शंकर जी ने कहा, देवी उत्पत्ति तो इनकी घड़े से हुई है, लेकिन एक बात और नोट कर लो, ये एक बार समुद्र को ही पी गए थे, इसीलिए तुम चिंता मत करो, समुद्र जैसी राम कथा भी ये सुना सकते हैं। और शंकर जी तो बैठ गए, सती जी कथा नहीं सुनी। और वहां से जब दोनों लोग चले तो सुनी महेश परम सुख मानी, केवल भगवान शंकर सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। और जब भगवान शंकर सुने, सती जी नहीं सुनी तो भ्रम हो गया सती जी को। भगवान को रास्ते में ही देखी लेकिन पहचान नहीं पाई, और जब भगवान को ही नहीं पहचान पाई, शंकर जी समझ गए कि सती जी को संदेह हो गया। क्यों? क्योंकि कथा नहीं सुनी। और बंधुओं, ये जो कथा है ये संदेह को दूर कर दिया करती है। हम आपके जीवन में जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भ्रम इत्यादि पड़े हुए हैं बंधुओं, ये जो राम जी की कथा है ये सबको दूर कर देती है। जिस प्रकार विषैले जीव बिल बनाकर जमीन में रहते हैं, और जो ही बरसात का समय आता है, पानी जो ही बिल में जाता है, सब बाहर भागकर निकल जाते हैं। अभी बरसात के समय में विषैले जीव जितने थे सब बाहर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हम आपके जीवन में जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि पड़े हैं, जो ही ये राम कथा इस बिल में प्रवेश करती है, जितने विषैले जीव हैं सब बाहर निकल जाते हैं, एक भी बचने वाले नहीं। ये बंधु राम कथा का यही कार्य है। और भगवान शंकर जब सती जी को सुनाए तो नहीं सुनी। दूसरे जन्म में जब पार्वती जी के रूप में आई वही सती, बंधुओं शंकर जी के लिए खूब तपस्या की। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने बताया कि देखो ये जो बिटिया है यह कहाँ शिव तजी दूसरे नाही। पार्वती जी को समझाने लगे कि इसको शिव जी के अलावा दूसरा कोई वर है ही नहीं। राजा हिमांचल ने कहा, महाराज तो इसको शंकर जी मिलेंगे कैसे? नारद जी ने कहा, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी बिटिया तपस्या करेगी तो भावियो मिटी सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर उसकी भाभी को भी मिटा देंगे। और पार्वती जी की खूब तपस्या की, और उधर से ऊपर से आकाशवाणी हुई कि देवी तुम्हारा तप पूरा हुआ, जाओ अगर तुम्हारे पिताजी बुलाने आएंगे तो तुम समझ चले जाना। और यहाँ से सप्तऋषि गए, माता से पार्वती जी की परीक्षा भी खूब लिए। पार्वती जी से कहने लगे, देवी तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, महाराज अगर हम बताएंगे तो तुम हंसोगे। बोले आखिर बताओ तो। माता पार्वती जी ने ऋषियों से कहा, ऋषिवर हम भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहते हैं। और जो ही कहे कि पति रूप में, सप्त ऋषियों ने कहा, देवी तुम उनको पति रूप में क्या करोगे? अरे वो इतने नंग धड़ंग ऐसे पड़े रहते हैं भिखारी की तरह, ना घर है, ना परिवार है, ना माता है, ना पिता है,
तुम उनको पति रूप में क्या करोगी? अगर तुमको पति ही चाहिए तो हम तुमको दूसरा और बता दें। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही विद जा सुजसी लीला। अति सुंदर भगवान विष्णु है, उनके लिए तपस्या करना चाहिए। तुम आखिर किसके कहने से तपस्या करने लगी? पार्वती जी ने कहा देखो हम नारद जी के कहने से तपस्या किए। और जो है कहीं नारद जी के, सप्त ऋषि लगे हंसने। ऋषियों ने कहा नारद आज तक किसी का घर बसने दिए हैं? सबका घर चौपट कर दे। राजा दक्ष के पुत्रों का 10,000 पुत्र थे, एक भी का विवाह नहीं होने दिए, और वो आखिर तुम्हारा विवाह होने देंगे? अच्छा बंधुओं, शंकर जी और पार्वती जी के विवाह में नारद जी ही बिचौलिया थे, अगुआ जिसको बोलते हैं। अच्छा, विवाह भी बिना अगुआ के नहीं हो पाता, बिना अगुआ हुए, लेकिन आजकल तो हो जाता है। अब तो सब आपस में ही हो जाता है, माता पिता को पता ही नहीं चलता आजकल। अच्छा बंधुओं, पहले जमाने में भी ऐसा होता था, लेकिन आप लोगों को अनुभव होगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले जितने तलाक होते थे ज्यादा कि आज ज्यादा तलाक होते हैं? पहले तो हमको लगता है कहीं सुनाई ही नहीं पड़ता था। बंधुओं, आज तलाक का केवल यही कारण है कि जो लोग अपने आप से विवाह कर लेते हैं। अगर कोई अगुआ मिल जाए, अगुआ अगर विवाह करता है तब तो विवाह सफल हो जाता है, और अगर कोई अगुआ नहीं मिलता है तो विवाह गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बड़ा अच्छा संस्कार बनाया है कि कोई ना कोई बीच का होना चाहिए, और बीच में जब कोई नहीं हो। अच्छा, इस रामचरितमानस में 4 विवाह हुए हैं। 2 विवाह तो सफल हो गए और 2 विवाह असफल हो गए। सबसे पहले शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ, शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ, और दूसरा नारद जी का भी विवाह हुआ। हाँ, वो भी विवाह के लिए गए। राम जी और सीता जी का भी विवाह हुआ। अच्छा, एक विवाह और हुआ था, शूर्पणखा भी विवाह के लिए गई थी। तो बंधुओं, विवाह 4 हुए, लेकिन 2 सफल हुए और 2 असफल हुए। शंकर जी और राम जी का विवाह तो सफल हो गया, लेकिन नारद जी और शूर्पणखा का विवाह असफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बिचौलिया नहीं था। नारद जी खुद गए थे विवाह करने, और शूर्पणखा भी खुद पहुंच गई थी विवाह करने, और एक में तो लड़का रिजेक्ट कर दिया और एक में लड़की वाली रिजेक्ट कर दी नारद जी को। तो बंधुओं, इसीलिए कहा जाता है बीच में कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए श्रेष्ठ वृद्ध। भगवान शंकर के विवाह में नारद जी बीच में पहुंच गए थे। पार्वती जी ने कहा पहले हमको नारद जी बता दिए हैं, इसीलिए अब अगर मैं वर्ण करूंगी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरो शंभु न तरहु कुंवारी। मैं वर्ण करूंगी तो भगवान शंकर का ही करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। और यहाँ से सप्तऋषि पहुंचे, शंकर जी को पूरी कथा बताया। शंकर जी अति प्रसन्न हुए, पार्वती जी हमारे लिए इतनी तपस्या कर रही हैं। और इधर से बंधुओं, तारकासुर नामक राक्षस का जन्म हुआ था, जो कि सारे लोगों को जीत लिया था। देवता सब त्राहि त्राहि करते हुए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज उसका वध कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर को वरदान मिला है, हम उसको वरदान दे दिए हैं कि भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। देवताओं ने कहा तब तो हो गया काम, उनके कोई पुत्र नहीं, उसकी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं चिंता मत करो, पार्वती जी उनके लिए तपस्या कर रही हैं, और चलो हम लोग उनको समझाएंगे, वो विवाह अवश्य करेंगे। और यहाँ से सब लोग पहुंचे, शंकर जी को लगे समझाने, और जब देखे तो शंकर जी समाधि लगाए बैठे थे। देवता परेशान कि इनकी समाधि कैसे खुले।
देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बोले ऐसा करो, कामदेव को भेजो, वही समाधि खोल सकता है। गए कामदेव से, बोले जाओ बाबा की समाधि खोलो। कामदेव पहुंचा, जो ही समाधि खोलने अपना पूरा प्रभाव सृष्टि पर डाला और सब काम के वशीभूत हो गए। जितने ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, नदियां, पेड़ पौधे, सब काम के वशीभूत। और यहाँ तक कि जब सब काम के वशीभूत, गोस्वामी बाबा कहते, धरी न काहो धीर, सबके मन मन सिज हरे। सबके मन को कामदेव हर लिया। लेकिन बंधु, इसमें बचा कौन? जे राखी रघुबीर, तेव बरे तेहि काल महो। जिसको भगवान बचाए वही बचा उस समय। और शंकर जी की समाधि टस से मस ना हो। शंकर जी बैठे रहे, कामदेव गया एक पेड़ पर बैठकर और वहां से 30 बाण छोड़ा, जो कि सीधा भगवान शंकर के हृदय में लगा और शंकर जी की समाधि खुली। शंकर जी ने देखा कि हमारी समाधि कौन भंग किया, भजन में बाधा कौन किया। शंकर जी तुरंत तब शिव तीसरे नयन उघारा और चितवते काम भयो जय छारा। भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोले। बंधु, शंकर जी को तीसरा नेत्र क्यों खोलना पड़ा? क्या ये 2 नेत्र कम थे काम को जलाने के लिए? देखिए, ये जो तीसरा नेत्र होता है, सबके पास तीसरा नेत्र है। ऐसा नहीं है कि हम आपके पास नहीं है, सबके पास 3 नेत्र होता है। लेकिन बंधुओं, ये जो 2 नेत्र हैं, ये 2 नेत्र काम को जलाते नहीं है, काम को बढ़ाते हैं। और जो तीसरा नेत्र होता है विवेक रूपी नेत्र, अगर हम आप विवेक रूपी नेत्र से देखेंगे तो बंधु काम बढ़ेगा नहीं, काम जल जाएगा। अगर हम आप इस 2 आंख से देखेंगे काम को तो बंधु काम बढ़ता ही जाएगा। ये काम नहीं हुआ, अभी वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, कभी काम खत्म हुआ किसी का? लोग सोचते हैं ये काम निपटा लें बस हमारा फुर्सत हो जाए, वो काम निपटा लें। अच्छा, काम निपटाते निपटाते खुद निपट जाते हैं, लेकिन काम निपटने वाला नहीं। आज तक किसी का काम नहीं निपटा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसका काम बचा ही रह जाता है, दूसरा ही कोई करता है 13 दिन बाद उसका काम। हाँ, लोग कहते हैं आज उनका काम है भाई। तो बंधु, आपका स्वयं का काम तो आप कर ही नहीं सके, चले गए, तो किसी और का काम कैसे कर सकते हो? और बंधुओं, ये जो जीवन मिला है काम के लिए नहीं मिला है। विवेक रूपी नेत्र से देखना चाहिए, और जब विवेक रूपी नेत्र से देखोगे तो काम अपने आप खत्म हो जाएगा। भगवान शंकर जो है तीसरा नेत्र खोले, तब शिव तीसरे नयन उघारा, चितवते काम भयो जरी छारा। और कामदेव जलकर भस्म हुआ। जो ही कामदेव जला, कामदेव की पत्नी रति दौड़ी दौड़ी पहुंच गई और पहुंचे भगवान से लगी रोने। भगवान से जब रोना शुरू की, भगवान शंकर तो बड़े दयालु, भगवान शंकर ने कहा जाओ तुम देवी चिंता मत करो, अब तेरे तितव नाथ करो होई है नाम अनंगो। तुम्हारे जो पति देव हैं उनका नाम अनंग होगा। उनके अंग तो नहीं है, लेकिन बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुन निज मिलनो प्रसंग। वो बिना शरीर के ही सारे संसार पर व्याप्त रहेंगे, सारे संसार को अपने बस में किए रहेंगे। रति कहने लगी महाराज शरीर नहीं रहेगा, हम अगर उनका दर्शन चाहें तो दर्शन कैसे होगा हमारे पति का? शंकर जी ने कहा देवी जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिमारा, हुई है हरण महामहिमारा।
तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचनो अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान श्री कृष्ण जब यदुवंश में अवतार लेंगे, हुई है हरण महामही भारा, पृथ्वी को पाप से शून्य करेंगे, और उसी समय कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भगवान शंकर, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति आएंगे। अच्छा बंधुओं, कहते हैं अगर भागवत कथा देखी जाए, जो कृष्ण भगवान की कथा लिखे हैं वेद व्यास जी, उसमें भी दशम स्कंद में थोड़ा सा राम कथा दी गई है। दशम स्कंद में भागवत में भी राम कथा दी गई। और कुछ लोग कहते हैं राम कथा भागवत में तो है, लेकिन राम जी की कथा में कृष्ण जी की कथा नहीं है। लेकिन बंधु, यहाँ तो रामचरितमानस में भी कृष्ण भगवान की कथा दी गई। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कथा दी गई कि भगवान का अवतार होगा यदुवंश में। और भगवान शंकर सुना रहे थे किसको? रति को, जो कामदेव की पत्नी थी। और उसको जब सुनाना शुरू किया, कुछ लोग कहते हैं महाराज अरे एक लाइन में केवल शंकर जी बता दे तो इससे क्या उनकी कथा आ गई। लेकिन बंधुओं, शंकर जी सुनाना जब शुरू किए तो जो ही 2 लाइन कथा सुनाए, अच्छा कथा श्रोता रति बैठी हुई थी, लेकिन जो ही भगवान शंकर 2 लाइन कथा